नमस्कार, हमारे वीकली स्पोर्ट्स शो गेम ऑन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। आज की अगर पहली बड़ी खबर की बात करें तो वो है आईपीएल से जुड़ी हुई। आज पहले मैच में दिल्ली और पंजाब के बीच मुकाबला जारी है। एक बड़ा टारगेट दिया है दिल्ली ने, लेकिन पंजाब भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। वहीं दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। दूसरी बड़ी खबर है निशानेबाजी से जुड़ी हुई। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में भारतीय युवा निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत अब तक 4 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीत चुका है। तीसरी बड़ी खबर है बैडमिंटन की दुनिया से। थॉमस कप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है। भारत ने ग्रुप ए के अपने पहले मैच में कनाडा को 4-1 से हराने में सफलता पाई। तो इस कार्यक्रम में विस्तार से नजर डालेंगे इन सभी खबरों पर। तो शुरू करते हैं गेम ऑन। और गेम ऑन में सबसे पहले इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी हुई खबरें। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के सामने जीत के लिए 265 रन का लक्ष्य रखा है। दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 264 रन बनाए। ये इस सीजन में किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने 152 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं नीतीश राणा ने 44 गेंद में 91 रन बनाए। केएल राहुल की पारी की अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने 152 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 67 गेंद में 152 रन बनाए। इस पारी में 16 चौके और 9 छक्के शामिल रहे। उन्होंने 226.86 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इस सीजन में ये किसी भी बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर है। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग में 150 का आंकड़ा पार करने वाले केएल राहुल पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। उनसे आगे 175 रन के साथ क्रिस गेल और 158 रन के साथ ब्रैंडन मैकलम है। लेकिन वहीं पंजाब की जो टीम है वो भी यहाँ पर कड़ी टक्कर देते हुए दिख रही है। करारा जवाब पंजाब की तरफ से आया है। पंजाब की टीम 6.1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 120 रन बना चुकी है। प्रियांश आर्या 15 गेंद में 42 रन बना चुके हैं। वहीं प्रभसिमरन सिंह 23 गेंद में 71 रन बना चुके हैं। तो जो पंजाब की टीम है वो शीर्ष पर है और टेबल टॉपर्स की तरह यहाँ पर खेलते हुए दिख रही है। 11 रन हैं पंजाब के खाते में, वो टेबल में शीर्ष पर है। दिल्ली कैपिटल्स 6 अंक के साथ 6ठे स्थान पर है। तो एक कड़ी टक्कर यहाँ पर पंजाब देते हुए दिख रही है दिल्ली कैपिटल्स को। हालांकि उन्हें एक रिकॉर्ड हम कह सकते हैं कि सेट करना होगा, इस सीजन का सबसे बड़ा टारगेट अचीव करना होगा, लेकिन उस रास्ते पर बढ़ते हुए दिख रही है पंजाब की टीम। और इस मैच पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। जी मुकेश, इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन जिस तरह का जवाब दिख रहा है पंजाब की तरफ से, ये स्कोर भी सेफ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए दिल्ली के कोटला के इस स्टेडियम में जो ये अभी चेज है ये पूरा ओपन है। और जिस तरह से प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने पहले ही देखिए 5 दशमलव कुछ ओवर गेंदों में ही 100 रन का जो आंकड़ा था वो पार कर लिया। छठा ओवर मुकेश कुमार का कितना बुरा साबित हुआ उनके लिए। हालांकि लास्ट बॉल पे कैच का एक चांस बना था, लेकिन 6 चौके एक ओवर में लग रहे हैं। पहली गेंद से प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने जिस तरह से अपना टेम्पो दिखाया, उन्होंने बता दिया कि पंजाब यहाँ रुकने के लिए नहीं आई है। तारीफ करनी होगी केएल राहुल की, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर 150 रन की पारी खेली दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बतौर कप्तान वो आए, लीड किया उन्होंने और 220 रन की दूसरे विकेट की पार्टनरशिप राणा के साथ उन्होंने करके दिखाई। राणा का होम ग्राउंड है और जिस तरह से ये पूरा का पूरा आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि फिरोजशाह कोटला ग्राउंड जो है सुचित्रा छोटा है, कल भी हम देख रहे थे जिस तरह से वहां पर नेट प्रैक्टिस की जा रही थी। बैटर्स को पता है कि यहाँ पर ओपन आप खेल सकते हैं, बाउंड्री छोटी है,
चांस लिया जा सकता है, रिस्क लिया जा सकता है और उसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कोर बोर्ड पे 265 रन कम नहीं है, लेकिन जो गेंदबाजी है दिल्ली कैपिटल्स की वो कहीं ना कहीं है। और जिस तरह से अभी निंगड़ी को चोट लगी है, उनको बाहर जाना पड़ा है, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर दूसरे गेंदबाज को मौका मिलेगा, कितना वो वहां पर इफेक्टिव होती है ये देखना होगा, क्योंकि वो इनके मेन गेंदबाज थे जिनकी स्लोअर से कहीं ना कहीं पंजाब को दिक्कतें हो सकती थी। लेकिन अभी क्या है, ओपन हो चुका है पूरा का पूरा मैच। यहाँ पर प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह अपने उसी अंदाज में खेल रहे हैं। दोनों पर जितनी जिम्मेदारी दी गई है पंजाब की तरफ से, वो उसको पूरा निभाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ यो मैच जो भी दर्शक देख रहे हैं, चाहे वो जियो हॉटस्टार पे देख रहे हैं, टेलीविजन पे देख रहे हैं, स्टेडियम में देख रहे हैं, एक्साइटमेंट भरपूर है। और इसी चलिए मुकेश, इसी बीच यहाँ पर पहली कामयाबी मिली है, पहली कामयाबी यहाँ पर मिली है दिल्ली कैपिटल्स को। प्रियांश आर्या जो है आउट हो गए हैं, तो हो सकता है कि ये जो विकेट है यहाँ से कुछ मैच का रुख बदले, किस्मत बदले दिल्ली कैपिटल्स की। लेकिन केएल राहुल की उस पारी की हम एक बार फिर से बात करना चाहेंगे। 150 का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं इंडियन प्रीमियर लीग में। जो इनके आगे के दो बड़े स्कोर हैं, एक क्रिस गेल हैं, एक ब्रेंडन मैकलम है, तो किसी भारतीय का आईपीएल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। और केएल राहुल पिछले कुछ समय से अलग अलग टीमों के लिए शानदार प्रदर्शन करते आए हैं, तो पूरी तरह डिजर्व करते थे कि ये जो रिकॉर्ड है उनके नाम के साथ जुड़े। मुकेश। बिल्कुल सुचित्रा, केएल राहुल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक तो वो शांत रहते हैं, उनका टेम्परामेंट देखिए, कभी लूज नहीं करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने आज जो शॉट्स खेले, 16 चौके 9 छक्के लगाए, क्लियर था उनको कि रोप के पार इन गेंदों को पहुंचाना है। लेकिन यहां पर फिर से जो अपॉर्चुनिटी थी, 12 रन पे उनका कैच छूटता है पहला, और उसके बाद 50 रन पार करने के बाद दूसरा कैच। कैचेस उन मैचेस की जो कहानी है वो यही साबित होती है, अगर आप ओपोनेंट को चांस देते हैं, अहम मौके पर कैच छोड़ते हैं, तो उसी का फायदा उन्होंने उठाया और 152 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक डाले। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए हाईएस्ट स्कोरर रहे, सबसे ज्यादा उन्होंने यहां पर स्कोर बनाया। किस तरह से उन्होंने यहां पर पारी को अपनी जो डेवलप किया वो दिखाया, और जो क्लियर ऑफ द रोप की उनकी बाउंड्रीज के शॉट से बहुत शानदार तरीके से उन्होंने खेला। उसके बाद मौका नहीं दिया, यानी आपको पता था कि क्या खेलना। और जो स्कोर बोर्ड है वो कम नहीं है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, 220 रन का जो दोनों के बीच में, नीतीश राणा उनके बीच में जो पार्टनरशिप हुआ कितना इंपॉर्टेंट है, 90 के आसपास उन्होंने भी किया, तो दिखाता कि बतौर कैप्टन, बतौर प्लेयर वो आकर के, और देखिए फिर वो पूरी फील्डिंग भी करेंगे एज ए विकेट कीपर। लेकिन यहां पर अब टेंशन सिर्फ यह है कि दिल्ली कैपिटल अपने गेंदबाजों को कैसे यूटिलाइज करती है। इतिहास तो उन्होंने रच दिया, बना दिया एक रिकॉर्ड अपने नाम, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत अब यह है कि प्रभसिमरन सिंह का क्या तोड़ निकालते हैं नीचे आने वाले पंजाब के बैटर, क्योंकि उनके पास बैटिंग लाइनअप जो है वो नीचे तक है, और उनके पास ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं जो इस गेंद को स्टेडियम के बाहर तक भी पहुंचा सकते हैं। और जो शॉट्स लग रहे हैं उससे लगता है कि मेरे को ये मैच जो है काफी क्लोज जाएगा। कोई भी टीम जीतेगी बहुत क्लोज जाकर के जीतेगी, क्योंकि जोर जो है पूरा लगाया जा रहा है पंजाब के बैटर्स के द्वारा। दिल्ली कैपिटल ने अपना काम करके दिखा दिया, लेकिन उनके गेंदबाज, उनके फील्डर, क्योंकि यहां पर भी कैचेस बन रहे थे, अपॉर्चुनिटीज बन रही थी। अगर निंगड़ी ने वो कैच पकड़ लिया होता शुरू में जिसमें वो इंजर्ड हुए, शायद वो मिसजज कर गए उस कैच को, और उसका चोट भी लगी। अभी जो लास्ट मुकेश के ओवर में, छठे ओवर में प्रभसिमरन सिंह का कैच ड्रॉप हुआ। ट्राई अच्छा था, लेकिन ट्राई ही ऐसे मैचेस में आपको अपॉर्चुनिटी दिलाता है कि आप ट्राई अगर अच्छा करते हैं और उसमें अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आप मैचेस जीतते हैं। कहीं ना कहीं कोशिश करने की यहां पर वापसी की कोशिश होगी दिल्ली कैपिटल की। क्या स्ट्रैटेजी हो रहती है, एक विकेट भले ही गिर गया, लेकिन अभी नीचे जो धुरंधर बचे हैं उनका क्या तोड़ है केएल राहुल और अक्षर पटेल के पास, ये देखना होगा। जी बिल्कुल देखना होगा कि ये सबसे बड़ा इस सीजन का स्कोर बनाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीत पाती है, या पंजाब किंग्स जो अपनी टेबल टॉपर की पोजीशन है उसे और मजबूत करती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आईपीएल में आज दिन के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मुकाबले से पहले हैदराबाद के लिए राहत भरी खबर आई है। टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस पूरी तरह फिट हो चुके हैं और इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दोनों टीमों को हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है। राजस्थान रॉयल्स अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाना चाहेगी, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद भी किसी तरह जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 में से 4 मुकाबले जीते हैं, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने 7 में से 5 मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर कब्जा जमा रखा है। सनराइजर्स की टीम चौथे स्थान पर है, लेकिन पिछले 3 मुकाबलों से उन्होंने लगातार जीत दर्ज की है।
कल खेले गए मुकाबले की बात करें तो आईपीएल के एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात ने साई सुदर्शन की शतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 3 विकेट पर 205 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 18.5 ओवर में 5 विकेट पर 206 रन बनाकर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। आरसीबी के लिए विराट कोहली ने 81 और देवदत्त पडिक्कल ने 55 रन की पारी खेली। कोहली और पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 59 गेंद में 115 रन की साझेदारी हुई। चिन्नास्वामी में आरसीबी की इस सीजन की ये चौथी जीत रही। वहीं टीम 5वीं बार 200 से अधिक का स्कोर चेज करने में सफल रही। अब बात कर लेते हैं निशानेबाजी की। मिस्र में जारी आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में भारतीय युवा निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। हर दिन के साथ पदकों की संख्या बढ़ती जा रही है और भारत पदक तालिका में शीर्ष पर मजबूती से काबिज है। भारत ने अब तक 4 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई है। मिस्र में चल रहे आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में भारतीय युवा निशानेबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हर गुजरते दिन के साथ भारत की पदक झोली भरती जा रही है और टीम मजबूती से पदक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। इस शानदार अभियान की शुरुआत युवा निशानेबाज शिवा नरवाल की दमदार वापसी के साथ हुई। लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उतरे नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 241.8 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीतकर यह साबित कर दिया कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। फाइनल में उन्होंने उज्बेकिस्तान के निशानेबाज को मामूली अंतर से हराया। इसी स्पर्धा में भारत के चिराग शर्मा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। महिला वर्ग में भी भारत ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। पन्हा भुगरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शानदार निरंतरता दिखाते हुए रजत पदक जीता। ये प्रतियोगिता में भारत का तीसरा पदक था। रोहित केनियन ने 50 मीटर राइफल प्रोन पुरुषों की जूनियर स्पर्धा में 615.8 के स्कोर के साथ भारत को दिन का पहला रजत पदक दिलाया। सेजल काम्बले ने जूनियर महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल क्वालिफायर में 580 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया और फिर फाइनल में 27 हिट के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। राजचंद्र ने 580 और अभिनव देशवाल ने 578 का स्कोर करके 25 मीटर पिस्टल पुरुषों की जूनियर स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक हासिल किए। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में प्राची गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रखा। इसके अलावा वंशिका ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि सेजल ने रजत पदक हासिल किया। वहीं पुरुष वर्ग में नारेन प्रणव वनिता सुरेश ने 10 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। इस बीच सबसे यादगार पल तब आया जब शांभवी क्षीरसागर और दिव्यांशु देवांगन ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारतीय निशानेबाजों ने 499.9 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में ये भारत का चौथा स्वर्ण पदक है। इस जोड़ी ने क्वालिफिकेशन दौर में कुल 632.0 अंक से शीर्ष स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत के जूनियर विश्व कप में अब कुल 12 पदक हो गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ सबसे आगे है। प्रतियोगिता के अभी 2 दिन बाकी हैं और कई स्पर्धाओं के नतीजे आने शेष हैं। ऐसे में भारतीय युवा निशानेबाजों से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं कि वे शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए न सिर्फ देश का गौरव बढ़ाएंगे बल्कि और भी पदक लाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए गेम ऑन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद बात करते हैं बैडमिंटन की। थॉमस कप फाइनल्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। भारत ने ग्रुप ए के अपने पहले मैच में कनाडा को 4-1 से हराने में सफलता पाई। भारत की तरफ से लक्ष्य सेन को दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी विक्टर लाई से 18-21, 21-19, 21-10 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जोनाथन किंग, सान लाई और केविन ली को 21-10, 21-11 से हराकर इस मुकाबले को 1-1 से बराबर कर दिया। हाल में हुई एशिया चैंपियनशिप के उप विजेता 20 वर्षीय आयुष ने दुनिया के 33वें नंबर के खिलाड़ी ब्रायन यांग को 39 मिनट में 21-13, 21-17 से हराकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। दूसरी युगल जोड़ी हरिहरन और एमआर अर्जुन ने सीधे गेम्स में जीत दर्ज कर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। किदाम्बी श्रीकांत ने 5वें और औपचारिकता मात्र रह गए मैच में दुनिया के 77वें नंबर के खिलाड़ी जोशुआ गुएन को 21-17, 21-12 से मात दी। वहीं उबर कप में भारतीय टीम को निराशा हाथ लगी। उबर कप फाइनल के अपने पहले ग्रुप ए के मुकाबले में भारत को मेजबान डेनमार्क के हाथों 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। अपने शुरुआती मुकाबले में 2 मैच के बाद भारत मेजबान डेनमार्क के साथ 1-1 की बराबरी पर था। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने डेनमार्क की विश्व की नंबर 21 लाइन क्रिस्टोफरसन को 21-13, 18-21, 21-17 से कड़े मुकाबले में हराकर भारत को बढ़त दिला दी। इसके बाद उन्नति हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं तन्वी शर्मा को पहला गेम जीतने के बाद भी अमाली शुल्स के हाथों 54 मिनट तक चले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जिससे भारत 1-2 से पिछड़ गया। श्रुति मिश्रा और प्रिया कुंजेंगवाम की महिला युगल जोड़ी को भी हार का सामना करना पड़ा। आखिरी और औपचारिकता मात्र रह गए मुकाबले में तनिषा क्रास्टो और सिंधु ने जीत दर्ज की। देश में निशानेबाजी के खेल की बढ़ती लोकप्रियता की एक शानदार तस्वीर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से सामने आई है, जहां पहली बार ओपन गाजियाबाद शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में एबल बॉडीड एथलीट्स के साथ पैराशूटर्स भी पूरे आत्मविश्वास के साथ हिस्सा ले रहे हैं। देश में शूटिंग की लोकप्रियता को बयां करती ये तस्वीरें हैं पहले ओपन गाजियाबाद शूटिंग चैंपियनशिप की। राष्ट्रीय स्तर के इस टूर्नामेंट में देश भर से लगभग 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस टूर्नामेंट को जो बात खास बनाती है वो ये है कि इस मंच पर जहां एक ओर एबल्ड बॉडी एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं पैरा निशानेबाज भी अपने सटीक निशाने से हर किसी का दिल जीत रहे हैं। मेनली सर इसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे 800 प्लस बच्चे आए हैं कंपटीशन के लिए और फ्रॉम 8+ स्टेट्स, तो एक्सपीरियंस तो वो बहुत अच्छा होता है और कुछ नया ही सीखने को मिलता है। और बात कॉन्फिडेंस गेन होता है, हमें जो हम प्रैक्टिस करते हैं उस पे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हमें वो पता चलता है। This is a really good competition and it's been really tough, and also there's so many good shooters over here, and this is a really good platform to build new shooters for India, and I'm really sure that this range, the amazing coaches, they will produce really good sports people and we will bring medals for the country. देश के कई राज्यों से गाजियाबाद शूटिंग क्लब पहुंचे पैरा निशानेबाज रेंज पर मुकाबले के दौरान हर कसौटी पर खुद को एबल्ड बॉडी के एथलीटों के बराबर समझते हैं। ये टूर्नामेंट अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के लिए भी एक बेहतरीन मंच साबित हो रहा है, जहां वे आगामी प्रतियोगिताओं के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत बना रहे हैं। इस तरह की चैंपियनशिप, ओपन चैंपियनशिप्स बच्चों को वो प्लेटफॉर्म देती है जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो भी आके इसमें ट्राई करते हैं। ऐसी चैंपियनशिप के थ्रू भी बच्चा अपना टैलेंट नेशनल लेवल तक ला सकता है। तो बहुत अच्छी पहल है। मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को कि उन्होंने सोचा कि एक ओपन चैंपियनशिप रखी जाए शूटिंग के लिए। शूटिंग वो स्पोर्ट जो आज देश को बहुत मेडल ला के दे रहा है, पैरा शूटिंग स्पेशली, पैरा स्पोर्ट्स में हम लोग बहुत मेडल्स ला रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इट इज़ अ वेरी गुड बिगनिंग फॉर द यंगस्टर्स एंड जो अभी बच्चे शूटिंग में आना चाह रहे हैं या इस गेम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनको एक ग्रास रूट लेवल पर ही एक इतना अच्छा लेवल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और इतना प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि ये लग ही नहीं रहा कि मैं एक क्लब लेवल के कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ या मैनेज कर रहा हूँ। ये लगता है कि जैसे एक नेशनल लेवल के कंपटीशन या ट्रायल्स को हम कंडक्ट कर रहे हैं।
पिछले कुछ वर्षों में देश में शूटिंग के खेल का स्तर लगातार ऊंचा हुआ है और पैरालंपिक जैसे बड़े मंचों पर भारतीय खिलाड़ियों की सफलता ने इस खेल को नई पहचान दी है। ऐसे में ओपन शूटिंग चैंपियनशिप जैसे आयोजन न सिर्फ प्रतिभाओं को मंच देते हैं बल्कि भविष्य के चैंपियंस को तैयार करने की दिशा में अहम भूमिका निभाते हैं। सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गाजियाबाद। समावेशी समाज की दिशा में खेलों की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में राजधानी दिल्ली में स्पोर्ट्स फॉर ऑल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्पेशल एथलीटों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए खेलों को सबके लिए सुलभ बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। एक ऐसा खेल परिवेश तैयार करना जहां समावेशन केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहे बल्कि जमीनी हकीकत बने। इसी सोच के साथ स्पोर्ट्स फॉर ऑल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडिया ऑटिज्म सेंटर ने स्पेशल ओलंपिक भारत और द क्वांटम हब के सहयोग से इस पहल को आगे बढ़ाया। मंच पर नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और खिलाड़ियों ने मिलकर खेलों में समान अवसर और भागीदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा की। साथ ही देश के पैरा एथलीट्स की उपलब्धियों का उत्सव मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने इस पहल को और मजबूती दी। इस तरह के डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स को, बच्चों को जो ट्रेनिंग देने के पश्चात इस तरह से एक विशाल समुद्र के साथ 60 किलोमीटर्स रिले करना, ये बहुत कठिन काम है। मैं सबको बहुत बधाई देती हूँ। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने पैरालंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स दोनों में बहुत ही अच्छे मेडल्स ऑलरेडी जीतने लग गया है और अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में और ध्यान दें और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ मोटिवेट हो सकते हैं और उसके ऊपर से ये भी हो सकता है कि जो और पेरेंट्स हैं जो शायद इवेंट देख रहे हों या इन फेमस के बारे में जाने, वो भी थोड़े उत्साहित हों कि हमारा अगर कोई बच्चा है जो डिसेबल्ड है वो भी एक पूरी ज़िंदगी जी सकता है और लाइफ में कुछ भी कर सकता है। इस मौके पर यादवी स्पोर्ट्स अकादमी के 4 होनहार पैरा स्विमर्स लव, कुश, अश्वथ और थानवेश को उनकी अद्भुत उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इन युवाओं ने वेव्स फॉर होप नामक 165 किलोमीटर की रिले स्विमिंग पूरी की, जो चेन्नई के सिल्वर बीच से मरीना बीच तक एक कठिन यात्रा थी। मुझे जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा है कि 60 किलोमीटर जब बच्चे स्विम करके वापस आ गए, हम लोग सब सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर लिए। हम लोग सब मतलब कपड़ा चेंज किए, ये किए, वो किए। द किड्स वर स्टिल इन द वाटर, दे वांटेड टू कीप ऑन स्विमिंग, which is a great, it's just a great lesson on how hyper focus can really lead you to a goal. कार्यक्रम में एक विशेष पैनल चर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। चर्चा का केंद्र रहा कैसे दीर्घकालिक समावेशी ढांचे तैयार किए जाएं और न्यूरोडाइवर्स व्यक्तियों के लिए खेलों में अवसरों का विस्तार किया जाए। खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का माध्यम भी है। स्पोर्ट्स फॉर ऑल जैसी पहलें इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो हर खिलाड़ी को उसकी क्षमता के अनुसार पहचान और सम्मान दिलाने की राह खोलती हैं। मेहराज सिंह, डीडी न्यूज। 4 भारतीय मुक्केबाजों प्रीति पवार, प्रिया, अरुंधति चौधरी और सचिन को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना यानी टॉप्स के कोर ग्रुप में जगह दी गई है। इन मुक्केबाजों को 2026 एशियाई मुक्केबाजी एलीट चैंपियनशिप में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद टॉप्स में जगह मिली है। 3 अन्य मुक्केबाजों को डेवलपमेंट समूह में शामिल किया गया है। यह फैसला मिशन ओलंपिक सेल की 172वीं बैठक में लिया गया। प्रीति, प्रिया और अरुंधति ने इस महीने की शुरुआत में मंगोलिया में हुई प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि सचिन ने रजत पदक हासिल किया था। एमओसी ने एशियाई चैंपियनशिप में प्रदर्शन के आधार पर आदित्य, दीपक और हर्ष को टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया। इन नए खिलाड़ियों के शामिल होने के बाद टॉप्स कोर ग्रुप में अब 7 मुक्केबाज, डेवलपमेंट ग्रुप में 25 मुक्केबाज और टीएजीजी योजना में 1 मुक्केबाज शामिल है। प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में टेनिस खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को पुरुष वर्ग में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं महिला वर्ग में बेलारूस की अरीना सबालेंका को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार हासिल हुआ। वहीं गोल्फर रॉरी मैकिलरॉय को कमबैक ऑफ द ईयर चुना गया।
दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल सम्मानों में से एक लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स का आयोजन इस बार भी खेल जगत के दिग्गजों के नाम रहा। यह अवार्ड समारोह सिर्फ जीत का जश्न नहीं बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत, संघर्ष और असाधारण प्रतिभा का गवाह बना। इस साल इन देशों में टेनिस का दबदबा साफ नजर आया। बेलारूस की स्टार खिलाड़ी अरीना सबालेंका को स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि स्पेन के युवा सनसनी कार्लोस अल्कराज ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने 2025 सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व टेनिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। अल्करेज के आक्रामक खेल शैली और दबाव में भी शांत रहने की क्षमता ने उन्हें नई पीढ़ी का सुपरस्टार बना दिया है। अल्कराज ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जैसे 2 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर वर्ष का अंत विश्व नंबर 1 के रूप में किया। वहीं सबालेंका की ताकतवर सर्विस और लगातार प्रदर्शन ने उन्हें महिला टेनिस की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल कर दिया। सबालेंका ने पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार हासिल हुआ। पीएसजी ने 2025 में फ्रेंच लीग कप और अपनी पहली चैंपियंस लीग जीतकर इतिहास रचा। वहीं गोल्फ खिलाड़ी रॉरी मैकलॉय को कमबैक ऑफ द ईयर चुना गया। उन्होंने द मास्टर टूर्नामेंट 2025 में जीतकर 11 साल का इंतजार खत्म किया और 2026 में खिताब का सफल बचाव भी किया। वहीं लैंडो नॉरिस को ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। स्पेन और बार्सिलोना के लैमिन यमल को यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर और जर्मनी के फुटबॉलर टोनी क्रूज को स्पोर्ट्सिंग इंस्पिरेशन स्टोर्स और नादिया कोमनेसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट डॉक्यूमेंट से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि लॉरियस अवार्ड्स की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इसके नॉमिनी दुनिया भर में मीडिया द्वारा चुने जाते हैं, जबकि विजेताओं का फैसला लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी के 69 सदस्य करते हैं। समारोह की मेजबानी नोवाक जोकोविच ने की। इस भव्य समारोह में खेल, ग्लैमर और प्रेरणा का अनोखा संगम देखने को मिला। दुनिया भर के महान एथलीट्स एक मंच पर नजर आए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो गेम ऑन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।